वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। मैं सम्राट आनंद आज आपके लिए लेकर आया हूँ अनुपात और समानुपात। देखेंगे अनुपात और समानुपात का भाग 1। इससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन प्राप्त हो गए। बेल आइकन को दबा दें कि अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। आज आपको हम बताएंगे अनुपात और समानुपात के बारे में। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन 1 नंबर में दे रहा है आपको ए अनुपात बी बराबर 2:5, बी अनुपात सी बराबर 12:15 हो तो ए और सी का मान क्या होगा। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ए का मान क्या दिया है 2 और बी का मान क्या दिया है 5। यहाँ पर बी का मान क्या दिया है 12 और सी का मान क्या दिया है 15। तो पूछ रहा है ए और सी का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे हम ए बी और सी। ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू 5 और यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है 12 और सी का वैल्यू कितना है 15। ठीक है, यहाँ पे इसको यहाँ पे छोटा रूप ला सकते हैं। 3 चौको 12, 3 पचे 15। उसके बाद क्या करेंगे, इसको मान निकालने के लिए 50, 25, 4 पचे 20, 4 दूनी 8। ये क्या हुआ आपका वैल्यू निकल के आया। लेकिन यहाँ पूछ रहा है ए और सी का, केवल ए और सी का। यहाँ पे क्या निकला है ए बी और सी। यहाँ पर क्या निकला है ए बी और सी, तीनों का यहाँ पे वैल्यू निकला है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है ए और सी का मान क्या होगा। तो ए और सी का मान, ए का मान 8 और सी का मान 25। यहाँ पर क्या होगा 8:25, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ए अनुपात बी इक्वल टू 4:5, बी अनुपात सी बराबर 10:15, सी अनुपात डी बराबर 8:9 हो तो ए डी इक्वल टू वाई। ठीक है दोस्तों, देखेंगे ए और बी का अनुपात कितना दिया है 4:5, बी और सी का अनुपात दिया है 10:15, सी और डी का अनुपात दिया है 8:9। यहाँ देखेंगे ए का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 4, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, यहाँ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, यहाँ सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। पूछ रहा है यहाँ पे क्या ए और डी का मान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ए और डी लास्ट का पूछ रहा है। ठीक है, हम डायरेक्ट ए और डी का भी मान निकाल सकते हैं। इसके पहले क्या आपको बताए थे ए और बी और सी तीनों का मान निकाले थे। ठीक है, और उसमें क्या पूछा ए और सी पूछा था, लेकिन यहाँ पे क्या बोला ए और डी। तो कम समय के लिए क्या करेंगे हम ए और डी को ही क्या करेंगे आसानी के साथ निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे ए बटा बी, अनुपात में इसको क्या करेंगे बटा में भी लिख सकते हैं। अनुपात क्या क्या मतलब होता है बटा। ए अनुपात बी बराबर क्या होता है ए बटा बी। ठीक है, उसको क्या करेंगे ए बटा बी के रूप में लिख लेंगे। बी अनुपात सी बराबर बी बटा सी, सी अनुपात डी बराबर क्या हो जाएगा सी बटा डी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको मान वैल्यू करेंगे 4/5 इंटू 10/15 इंटू 8/9, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक है, यहाँ देखेंगे 4 दूनी 8, 8 टाइम 64, 15 9 135। आपका ए और डी का मान क्या आ गया ए अनुपात डी बराबर 64:35। ठीक है, क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें।
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 4800 रुपया को A अनुपात B अनुपात C में क्रमशः 6:5:4 में बांटा जाता है तो A अनुपात C के भागों में अंतर। दोस्तों कह रहा है यदि 4800 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि 6:5:4 में बांटा जाता है तो ए और सी के भागों का अंतर क्या होगा। यहाँ पे अंतर पूछ रहा है, ध्यान देंगे, अंतर पूछ रहा है अर्थात क्या, माइनस। ठीक है, ए और सी के भागों का, ए बी और सी यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के भागों का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर वैल्यू कितना है, 48 है, अर्थात टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा आपका 4800। टोटल अमाउंट कितना है 4800 और यहाँ पर वैल्यू क्या दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी 6:5:4। ठीक है, यहाँ इसको क्या करेंगे, टोटल देखेंगे, आसानी के साथ बनाने के लिए क्या करेंगे, तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6×5=15। ठीक है, तीनों का वैल्यू कितना आ गया 15। ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना है 4800। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, ए और सी का अंतर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ए और सी में कितना का अंतर है, ए और सी में अंतर कितना का है, 2 का। ठीक है, अंतर कितना का है, 2 का। तो इसको क्या करेंगे, अंतर को क्या करेंगे, ऊपर टोटल वैल्यू, नीचे और अमाउंट तो क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फरतियां 45, 15×30 320 इसका क्या होगा 640। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखेंगे अंतर पूछ रहा है 6 ए और सी का अंतर। यहाँ पे ए कितना है 6 और सी कितना है 4। इन दोनों में कितना का अंतर है 2 का। ठीक है, और तीनों का योग कितना है 15। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या करेंगे, अंतर ऊपर, तीनों का योग 15 इसका टोटल अमाउंट 15 से काटेंगे, 320 में 2 से गुना करेंगे 640। यानी क्या होगा, ए और सी के भागों का अंतर, ए और सी के भागों का अंतर क्या हो जाएगा आपका 640 रुपया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ में। कह रहा है दोस्तों, एक टीवी एवं रेडियो के मूल का अनुपात 7:2 है। यदि टीवी का मूल्य रेडियो के मूल्य से 3500 रुपया अधिक है
मूल क्या होगा? ऑप्शन है 1200, 1300, 1400। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन का है एक टीवी एवं रेडियो के मूल का अनुपात 7:2 है। एक टीवी एवं रेडियो के मूल का अनुपात कितना दिया है? 7:2 है। यदि टीवी का मूल रेडियो के मूल से 3500 रुपया अधिक है तो रेडियो का मूल क्या होगा? ऑप्शन दिया है 1200, 2 में 1300, 3 में 1400 और 4 में 1500। ठीक है, यहाँ पूछा है टीवी और रेडियो, टीवी एंड रेडियो। ठीक है, दो वस्तु दिए हैं जिसका अनुपात क्या है? 7:2 है। ठीक है, यहां पर है टीवी और रेडियो के मूल से 3500 रुपया अधिक है। जो टीवी का मूल है किससे? रेडियो के मूल से क्या है? 3500 अधिक है। यहाँ पर अनुपात देखेंगे 7:2। यहाँ पर टीवी का अनुपात क्या होगा? 7 और रेडियो का अनुपात क्या होगा? 2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे टीवी 7 और रेडियो 2। अंतर देखेंगे यहाँ पर कितना का अंतर है? 5 का। अंतर कितना का है? 5 का। ठीक है, लेकिन अंतर यहाँ पे कितना है? 3500। अर्थात 5 का वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3500। एक का वैल्यू 3500/5 इक्वल टू आपका क्या हो गया? 700। अर्थात ये क्या हो गया? 700 निकल गया। फिर से एक बार देखेंगे, टीवी और रेडियो का अनुपात कितना है? 7:2। ठीक है, और टीवी क्या है? रेडियो से 3500 रुपया अधिक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ पर कितना अधिक है? 5, लेकिन अधिक कितना है? 3500। ठीक है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3500। तो एक का वैल्यू कितना आएगा? 700। ठीक है, तो पूछ रहा है इसमें रेडियो का मूल्य क्या होगा? एक का वैल्यू कितना है? 700। तो रेडियो क्या है? 2 है, तो 2 × 700 इक्वल टू 1400 रुपये क्या होगा? रेडियो का ये क्या होगा? रेडियो का मूल्य हो गया। अभी पूछ देगा आपको टीवी का मूल्य क्या होगा? तो 7/49 7 वैल्यू है और एक का वैल्यू कितना है? 7/49। तो ये क्या हो जाएगा? आपका टीवी का वैल्यू हो जाएगा। ट्रिक से बनाइए, नहीं तो x मानिए, रेडियो का मूल्य x। ठीक है, x मानिए बनाने पर क्या हो जाएगा? लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसको शॉर्ट तरीका से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी देखेंगे शॉर्ट मेथड से ट्रिकली कैसे बनता है। यदि m का 10% बराबर n का 20% बराबर है तो m अनुपात n बराबर 1। दोस्तों दे रहा है यदि m का 10%, ठीक है, बराबर n का 20% बराबर है, दोनों क्या बराबर है, तो m अनुपात n का वैल्यू क्या होगा? अर्थात m और n का मान क्या होगा? ठीक है, तो m और n। ठीक है, m कितना दिया है? 10% इक्वल टू n दिया है आपका 20%। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये क्या है? प्रतिशत में है और ये क्या है? प्रतिशत में। 10% और 20%। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको अनुपात में पूछ रहा है। मान क्या पूछ रहा है? अनुपात में पूछ रहा है। ठीक है, तो अनुपात में प्रतिशत से अनुपात में बदलने के लिए क्या करते हैं? संख्या को पलट देते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, हमेशा याद रखें क्या, जब संख्या क्या हो? प्रतिशत में हो और अनुपात में बदलना हो। ठीक है, जब संख्या प्रतिशत में हो और मान क्या पूछे? अनुपात में पूछे, तो संख्या को क्या करेंगे? बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 20/10। ठीक है,
तो आपका 0 से 0 कट गया, अर्थात m अनुपात n बराबर 2 अनुपात 1। यही क्या हो आपका आंसर हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जब संख्या प्रतिशत में हो और वैल्यू क्या पूछे, अनुपात में पूछे, तो क्या करेंगे, संख्या को पलट देंगे, ठीक है। देखिए 6 नंबर, यदि a बराबर 1/3b और b बराबर 1/2c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बराबर y, ठीक है। देखेंगे a बराबर 1/3b और b बराबर 1/2, 1/2c, 1/2c हो तो a b c का मान क्या होगा, ठीक है। जल्दी से बनाइए, ऑप्शन नंबर आपको दे दे रहा है 1/3, 1/3/6, 2/5/7, थर्ड में दिया है 4/5/7 और फोर्थ में दिया है 6/2/1। चलिए जल्दी से तेजी से साथ बनाइए। चलिए देखते हैं, a बराबर कितना 1, b बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। यहां देखेंगे b बराबर कितना हो जाएगा 1 और c बराबर कितना हो जाएगा 3। देखिए ट्रिक के साथ a बराबर आपका क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा c, ठीक है। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3। यहां देखेंगे b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 2, ठीक है। अब पूछ रहा है a b c का मान क्या होगा, ठीक है। तो a अनुपात b अनुपात c, a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है 3, यहाँ b का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है 2, ठीक है। यहाँ मान निकाल लेंगे 2 होगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1 एकम 1। यहाँ क्या होगा ए बी सी का वैल्यू 1/3/6। ध्यान से देखेंगे, यहाँ यदि कह रहा है यदि a बराबर 1/3b और b बराबर 1/2c हो तो a b c का वैल्यू क्या निकालेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा 1 और b बराबर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर देखेंगे b बराबर क्या हो जाएगा 1 और c बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर आपका मान लिख दिए हैं, तो a b c क्या पूछा है, तीनों का वैल्यू पूछ रहा है। a का मान रख लेंगे, b का मान यहाँ पर क्या करेंगे पुट कर देंगे, फिर यहाँ पर क्या b का मान 1 है और c का मान कितना है 2। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, प्रथम में देखिए गुना करने का तरीका, फर्स्ट में इसमें गुना, सेकेंड में इसमें के साथ गुना और थर्ड में क्या हो इसके साथ गुना। यहाँ पर 3 गुना 6, यहाँ पे 1 क्या है 3, 1 का 1। यही क्या हुआ ए बी सी का वैल्यू 1/3/6।
दोस्तों YouTube पर जाके स्टडी पॉइंट चैनल नाम से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब नहीं आपको इस चैनल पे जीएस क्लास उपलब्ध होने वाले हैं। इस मंथ के लास्ट तक इस चैनल पे आपको जीएस क्लास भी प्रोवाइड कराई जाएगी, इसलिए आपसे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें कि इस चैनल का लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2a बराबर 3b बराबर 4c तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? ये बराबर 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a b c का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर दिया हो 6 अनुपात 4 अनुपात 3, दो में 3 अनुपात 4 अनुपात 6, 5 अनुपात 4 अनुपात 3 और 4 में 8 अनुपात 9 अनुपात 11। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए ये देखते हैं। 2a बराबर 3b बराबर 4c, ठीक है। a b और c यहाँ पर क्या लिखेंगे? मान लिखेंगे। देखिए आसानी के साथ कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। a b c यह क्या है? आपका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? a बराबर कितना दिया? 2, b बराबर कितना दिया? 3 और c बराबर 4। ये क्या है? बराबर में, ठीक है। इसको क्या अनुपात लगाने के लिए क्या करेंगे? देखेंगे ट्रिक कैसे। एक को ढकेंगे और दोनों को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 4 तिहाई 12। देखेंगे एक को प्रथम को क्या किए? ढक दिए और दोनों को गुना कर दिए। क्या होगा? ए का मान निकला है। इसका क्या? सेकंड को ढकेंगे और दोनों में क्या करेंगे? ए और सी के साथ गुना करेंगे। 4 दूनी 8, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? थर्ड को ढकेंगे और गुना करेंगे। 3 दूना 6। ये क्या होगा? आपका ए बी सी का वैल्यू आएगा। यहाँ पे काटेंगे 6 4 3। ए और सी का वैल्यू का मान क्या है? 6 4 3, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे? ए बराबर कितना दे दिया है? 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4, ठीक है। ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे? एक को ढकेंगे और दोनों को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। फिर सेकंड को ढकेंगे और दोनों को गुना कर देंगे 8। फिर क्या करें? थर्ड को ढकेंगे, ए और बी को गुना करेंगे क्या? 6, ठीक है। 2 से काटेंगे 6 4 8। यही क्या होगा? ए बी सी का आपका आंसर होगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 और 18 का मध्य क्या होगा? चलिए देखेंगे 8 और 18 का मध्य अनुपाती क्या होगा। चलिए जल्दी से बनेंगे। देखेंगे मध्यानुपाती, ठीक है। मध्यानुपाती का मतलब होता है रूट अंडर ए बी, अर्थात इसका फॉर्मूला क्या होता है? मध्यानुपाती का रूट अंडर ए बी। मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे? रूट अंडर ए बी। तो यहाँ पर कितना? 8, तो रूट 8 इंटू 18, ठीक है। रूट अंडर ए बी। ए बराबर 8 और बी बराबर क्या हो जाएगा? 18, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? 144। 18 में 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 144। जब रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 12 गुना 144। यही क्या होगा आपका? 12 आंसर।
अर्थात 8 और 18 का क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती 12, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2 और 3 का विलोमानुपाती क्या होगा। देखिए 2 और 3 का विलोमानुपाती क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5:6, 4:8, 3:2, 8:6। ठीक है, विलोमानुपाती इसका मतलब क्या होता है, विलोमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, अर्थात 2:3 का उल्टा क्या होगा, उल्टा अर्थात क्या होगा, पलट देंगे, 3:2, यही क्या हुआ, विलोमानुपाती हुआ। 2:3 का क्या होगा, 2:3 का विलोमानुपाती क्या होगा, 3:2। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर, 5:8, 7:50:x। x का वैल्यू निकालना है यहाँ पर, क्या करें, चौथा पद, ये क्या हो गया आपका प्रथम पद, ये क्या होगा द्वितीय पद, ये क्या होगा तृतीय पद, और क्या चौथी पद। ठीक है, x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, कोई भी संख्या देखेंगे निकालने के लिए, जैसे यहाँ पे क्या करेगा, x दे देगा, या लिख दे 5:8, x 150। ठीक है, यहाँ पर अनुपात दे दे, या लिख दे x:5 समानुपात 8:150। ठीक है, क्वेश्चन दे दे, कहीं भी क्या करे, x का मान पुट करे, या 5:8:150:20 दे दे। ठीक है, वही दे 5:x समानुपात 150:20 या वैल्यू दे दे। ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखेंगे इसके लिए क्या करेंगे, एक नहीं फॉर्मूला में क्या होगा आपका, एस कहीं भी मान ले, ठीक है, निकालने के लिए बन जाएगा। ठीक है, एक इसमें क्या करेंगे, प्रथम और लास्ट को गुना। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड में इन दोनों को गुना। ठीक है, तो 5 × x, ठीक, इसको पढ़ लीजिए 8 × 150। ठीक है, उसके बाद क्या 5 × x, कोई दिक्कत, यहाँ पर 8 × 150। यदि यहीं क्या करें, यहाँ वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, x दे दे, 8 दे दे, 5 दे दे और 10 दे दे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू इसी में क्या करेंगे, पहले प्रथम पद और लास्ट पद को गुना, और इसमें क्या करेंगे, द्वितीय पद और तृतीय पद को गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या है 8×5 = 40, और क्या है 10, अर्थात क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, वहां भी यही पर करेंगे। ठीक है, 5×5=30, अर्थात 240। x बराबर क्या आ जाएगा आपका 240। ठीक है, क्या करेंगे, प्रथम पद और लास्ट पद का गुना हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे द्वितीय पद और तृतीय पद का गुना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 3 घंटा अनुपात 1 दिन का
सरलतम रूप क्या होगा? 3 घंटा 1 दिन का सरलतम रूप क्या होगा? जल्दी से बनेगी। ऑप्शन है 1:8, 2 में 2:6, 3 में 5:3, 4 में 7:5। चलिए देखेंगे यहाँ पर 3 घंटा अनुपात 1 दिन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 3 घंटा, यहाँ पर देखेंगे 1 दिन, ठीक है। 1 दिन बराबर कितना होता है? 24 घंटा, ठीक है। 1 दिन बराबर कितना होता है? 24 घंटा। यहाँ पर क्या है? 1 घंटा में है, घंटा को क्या दिन में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन दिन को क्या घंटा में बदल सकते हैं। अर्थात 1 दिन बराबर कितना? 24 घंटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 दिन बराबर 24 घंटा, अर्थात 3 एकम 3, 3 बटा 24, अर्थात क्या होगा? 1:8। यही का होगा आपका आंसर। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। फिर से देखें, 3 घंटा अनुपात 1 दिन, अर्थात ये क्या है? घंटा में है। घंटा क्या है? छोटा है, और दिन क्या है? बड़ा है। दिन बड़ा को क्या छोटा कर सकते हैं, लेकिन छोटा को यहाँ पे क्या बड़ा नहीं कर सकते। दिन को घंटा में नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, लेकिन 1 दिन को घंटा में आसानी के साथ बदल सकते हैं, ठीक है। 1 दिन बराबर कितना होता है? 24 घंटा, अर्थात 3:24। 3 एकम 3, 3 बटे 24, 1:8। आपका क्या होगा? आंसर आ गया। चलिए आगे देखेंगे बात। निम्नलिखित अनुपातों में से सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा? चलिए ऑप्शन ले लीजिए। 7:15, 2:6,